रिएक्ट जेएस विद लारावेल के इस कोर्स में मैं आप लोगों को वेलकम करता हूँ गाइस। अभी तक हम लोग ने रिएक्ट जेएस के अंदर ऑलमोस्ट हर चीज़ देख ली है एंड आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ नई चीज़ें भी देखेंगे। अभी तक हम लोग जो है ना रिएक्ट के अंदर काफ़ी कुछ सीख चुके हैं और हम लोगों ने ये एक ऐप भी बना ली है, काफ़ी हद तक बन चुकी है। सिर्फ इसमें एक पेजिनेशन वाला रह गया जो कि हम लोग इस वीडियो के अंदर कंप्लीट तो कवर नहीं करेंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिर्फ पेजिनेशन बनाएंगे, ठीक है। एंड उसकी जो वर्किंग है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरह से उसको हम लोग वर्किंग में बनाएंगे। अभी के लिए हम लोग इसको जस्ट पेजिनेट करवाना देखेंगे और उससे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अभी कितना बना है। ऐड के बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे मैं एक टू डू बना रहा हूँ एंड सबमिट कर रहा हूँ, तो ये टू डू यहाँ पे बन के ये आ गया है। एडिट कर सकते हैं, यहाँ पे जाता हूँ, कुछ भी मैं यहाँ पे ये टाइप कर दिया है, अपडेट करूँगा, ये यहाँ पे अपडेट हो गया है। इस तरह का मैं डिलीट के बटन पर क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे ये पूछेगा आर यू श्योर, मैं कहूँगा ओके, तो ये जो है ना यहाँ से डिलीट हो जाएगा। तो ये जो है ना हम लोगों ने इतना बना लिया है, यानी कि क्रेड ऑपरेशन हमारे सारे के सारे हो रहे हैं। अब हम लोगों ने कहाँ पे आना है, मैं अभी के लिए इसको जो है ना बंद कर देता हूँ एंड ये बेसिकली हमारा जो है वही पिछला लारावेल विद रिएक्ट वाला फाइल है। तो इसमें मुझे जाना है टास्क के अंदर, ठीक है, जो कि जेएस के अंदर कंपोनेंट के अंदर ये जो टास्क वाला JSX है, तो इसके अंदर ना मुझे पेजिनेशन बनानी है इसके एंड पे, यानी कि टेबल के बाद या फिर टेबल के अंदर ही बना लेते हैं, बल्कि टेबल के बाद ही बनाएंगे। तो यहाँ पे आऊँगा एंड यहाँ पे आके मैंने क्या करना है, यहाँ पे आने के बाद मुझे बूटस्ट्रैप में जाता हूँ, ठीक है, बूटस्ट्रैप बूटस्ट्रैप एंड यहाँ पे मुझे बेसिकली लेके आना है पेजिनेशन को। पेजिनेशन यहाँ पे होगा, पेजिनेशन, वेयर इज पेजिनेशन, तो ये है हमारे पास पेजिनेशन। यहाँ पे ये पेजिनेशन है सिंपल सा, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पे ये टेबल के नीचे एक टिप बना लूँगा डिस्प्ले फ्लैग्स का, उसके अंदर ये जो है नैव बार में रख देता हूँ। यहाँ पे आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, ये जो है नीचे ये नैव बार आ चुकी है। अब ये जो नैव बार है इसमें मैं जो है ना सिर्फ एक LI को रखूँगा, बाकी सारे LI मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जस्ट एक ही LI में रखूँगा, बस ये एक ही रखता हूँ। एंड मुझे अब इसमें करना ये है कि यहाँ पे ना मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले ये जो राउट है ना, जो कि सारे के सारे टू डूज गेट करने वाला राउट है, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास ये आ रहा है ऑर्डर बाय, इसमें एक पेजी नेट में लगा दूंगा, पेजी नेट, और ये कितना पेजी नेट, 5 का पेजी नेट मैंने लगा दिया। अभी के लिए यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ पे मसला बन गया है। मसला क्यों बन गया है, इसको पेजी नेट, तो पेजी नेट तो पहले लिंक तो मैंने ठीक ही लिखी है, तो क्या मसला है, यहाँ पे देखते हैं क्या इशू है। ये इशू क्या आ रहा है, ओके, तो ये बोल रहा है मैप इज नॉट अ फंक्शन, मैप इज नॉट अ फंक्शन, मैप इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे मैंने कुछ घपला कर दिया है, मैप इज नॉट अ फंक्शन क्यों कह रहा है। मैंने जब नीचे कोड ऐड किया कि नहीं, जस्ट मैंने अभी अगर मैं इसको विजिट करूँ ना, इस URL को अगर मैं यहाँ से विजिट करूँ, API पहले लोकल होस्ट API शो ऑल नहीं बल्कि गेट गेट टू गेट टू डूज में मेरे पास ये करंट पेज आ रहा है एंड देन ये डाटा आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे ना मुझे क्या करना पड़ेगा, फोन सिर्फ मैं नहीं भेज सकता, अब क्या अब और भी चीज़ें आ रही हैं। मैं रिस्पॉन्स डाटा को भेज दूंगा, तो इससे जो है ना यहाँ पे ये वर्क कर गया है। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ अब काम कर रही है, ये 5 जो है ना हमारे पास आ चुके हैं। अब इससे नेक्स्ट जो है ना नीचे पेजिनेशन है, इसको मैं पहले तो लेफ्ट साइड पे लेके आता हूँ, नीचे जाऊँगा जहाँ पे मेरी पेजिनेशन है, वहाँ पे मैं बोलूँगा जो है ना हमारे पास ये डिस्प्ले फ्लैक्स, इस डिस्प्ले फ्लैक्स का जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर से क्या होगा, ये सेंटर में आएगा, बट मुझे जस्टिफाई कंटेंट एंड करना तो ताकि ये एंड पे जाए। ठीक हो गया जी, ये मेरा यहाँ पे आ चुका है एंड इट्स गुड। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो है ना मैं ये कहूँगा कि जो मेरा
टू डूज है, तो जो मेरा टू डूज है, ठीक है, उसके अंदर से डाटा नहीं, उसके अंदर से लिंक्स लिंक्स आएंगे और उनको मैं क्या करना चाहता हूँ, मैप करना चाहता हूँ। और उसमें हमारे पास लिंक निकल के आएगा और वो जो लिंक निकल के आएगा फंक्शन में जाएगा और यही जो लिंक है ये मुझे कहाँ पे देना है, मुझे ये बेसिकली देना है। अगर मैं इसको दे दूँ यहाँ पर लिंक, बल्कि ये तो उस तरह से वर्क ही नहीं करेगा ना, मुझे ये एजेस के थ्रू ही करना पड़ेगा। यहाँ पे जो है ना मैं इसको हटा देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मुझे करना कुछ यूँ है कि मैप होगा यहाँ पे, ये फंक्शन नहीं, यहाँ पे इस तरह से होगा। यहाँ पे मुझे ये li जो है ना, मैं अगर यहाँ से कॉपी करूँ, बल्कि कट करके यहाँ पे पेस्ट करूँ, तो ये प्रीवियस जो बटन है ये काफ़ी सारे आ गए हैं। ये आ क्यों गए हैं ये इसका रीज़न बताता हूँ। अच्छा, ये अब जो लिंक है ना, यहाँ पे मैं लिखूँगा लिंक डॉट लेबल। अगर मैं इतना लिखूँ तो क्या आएगा, यहाँ पे ये प्रीवियस 1 2 3 और ये सारी चीज़ें आ चुकी। एंड साथ ही साथ मुझे जो है ना अच्छा, यहाँ पे ये मैं इस तरह से कर देता हूँ, यहाँ पे सेट करते हैं, फॉर्मेट ही कर लेते हैं डायरेक्ट, ये सारा का सारा सेट हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे ये लेबल्स तो अच्छे से आ चुके हैं, बट अभी मुझे इसको अपडेट करना है। अच्छा, इसमें एक्टिव कौन सा है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि ना यहाँ पे ये सारी की सारी जो है ना क्लास जो है, इस क्लास को तो क्लास नेम में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। यहाँ पे बोलता हूँ क्लास एनएमई नेम, ठीक है। एंड यहाँ पे एक्टिव डीएक्टिव वाला जो काम है ना, यहाँ पे अगर मैं सिर्फ एक्टिव लिखूँ एंड यहाँ पे सेव करूँ तो ये सारे के सारे एक्टिव हो जाए। पर ये एक्टिव मुझे कब चाहिए? ये मुझे चाहिए है जी, मुझे सबसे पहले इसको एक बनाना पड़ेगा इस तरह से जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग, और उसमें मैं यहाँ पे बैकटिक का यूज़ करता हूँ। ये बैकटिक लग गए। अब इसमें ये जो एक्टिव है इसको कंट्रोल करना है मैंने, तो मैं यहाँ पे डबल कर्ली ब्रेसेस यूज़ करूँगा डॉलर के साथ। एंड इसमें मैं बोलूँगा कि जो लिंक है ना के अंदर अगर तो एक्टिव जो है वो है, ये लिंक अगर तो एक्टिव है और उसके अंदर अगर कुछ है तो क्या हो, यहाँ पे ये एक्टिव शो हो, मैं यहाँ पे कट कर ले, एक्टिव शो हो, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज नल। ऐसा करने पर एक ही मेरे पास एक्टिव होना चाहिए और वो है 1, ठीक है। ये हो गया। बाकी मुझे और क्या करना है, और मुझे ये करना है कि ये जो आ रहे हैं ना प्रीवियस के साथ और नेक्स्ट के साथ ये जो टोकन आ रहे हैं, तो ये मुझे जो है ना यहाँ से ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा जी, मैं कहूँगा कि ये जो लेबल है इसमें रिप्लेस कर दो, ठीक है। रिप्लेस रिप्लेस किसको कर दो जी, इसको कर दो। ओहो, यहाँ पे जो है इसको अभी के लिए मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, कट कर लेता हूँ, कट करूँगा एंड यहाँ पे एक बार इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे आगे कंट्रोल सी करूँगा एंड इसे पेस्ट कर दूँगा एंड यहाँ पे आगे बोलूँगा कि बिल्कुल नल कर। तो ये क्या मजाक है, ये क्या हो गया? तो यहाँ पे आई थिंक है कि मिस्टेक हुई, बट फिर भी यार यहाँ पे ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। मैंने दरम्यान में कॉमा भी लगा लिया है एंड रिप्लेस की स्पेलिंग ठीक नहीं है, तो इसी का इशू होगा। ओके, तो ये यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है एंड इसकी जगह पे मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में आप चले जाओ, तो ये यहाँ पे जो है ना अब वो आ चुका है नीचे जाने वाला। ओके, तो यहाँ पे डबल अगर मैं लगा दूँ तो शायद ये ज़्यादा अच्छा लगे। इस तरह कर लेते हैं एंड दोबारा से इसको रिप्लेस करते हैं, ठीक है। मैं कहूँगा रिप्लेस एंड रिप्लेस में इसको इसके साथ रिप्लेस कर दो, बट यहाँ पे अभी ये है, इसको पहले कॉपी करना पड़ेगा, ये कंट्रोल सी एंड यहाँ पे आया, यहाँ पे मैं कंट्रोल वी, ठीक है। इसको रिप्लेस करना है जी इससे एंड देन अब सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आता हूँ, तो अब जो है ना ये प्रीवियस और ये नेक्स्ट जो है ना ये हमारे डेकोरेट हो चुके हैं। एंड मज़ीद जो है मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मज़ीद मैं इसमें ये कर सकता हूँ कि जो है ना स्टाइल वो मैं इसका कर देता हूँ पॉइंटर ना, क्योंकि अभी इसका कर्सर जो है ना वो दूसरा आ रहा है। मैं स्टाइल इसका कर दूंगा कर्सर कर और पॉइंटर, बट इस तरह से ना ये होगा नहीं। तो अगर सी एस एस ऐड करनी है, इनलाइन सी एस एस, डबल जो है ना कर्ली ब्रेसेस यूज़ करनी होगी। अरे यहाँ पर मैं अभी कर्सर पॉइंटर कर, यहाँ पर ये 3 होगी हैं तो एक को रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर ये जो स्टाइल है ये यहाँ पे इक्वल टू हो जाएगा एंड अब यहाँ पे आते हैं तो ये जो है बिल्कुल ही एरर आ गई है। तो कर्सर पॉइंटर, तो इसमें जो पॉइंटर है ना वो मुझे
सिंगल कोट में लिख लेना चाहिए, तभी जो है ये वर्क कर। तो ये तो अब जो है ना ये वर्क करेगा। अभी ये पेजिनेशन जो है ना ये मतलब सिर्फ डिज़ाइन हुई है, इसका हम लोगों ने रिएक्ट के अंदर जस्ट डिज़ाइन बना लिया है और बैकएंड पे भी हम लोगों ने इसको कंट्रोल कर लिया है। बट अभी इसके क्लिक पर जो है ना रिक्वेस्ट जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डाटा को अपडेट करेगी। तो वो काम हम लोगों ने अभी नहीं करा है, तो वो काम करना पड़ेगा। जैसे ही इस पर क्लिक हो, ठीक है, जब भी इस पर क्लिक हो तो क्या होगा, अपडेट मतलब नेक्स्ट या फिर अपडेट होगा, अपडेट टू डू, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते हैं ऑन क्लिक, ठीक है। जब भी इस पर क्लिक होगा ऑन क्लिक पर क्या हो, एक फंक्शन रन हो, और वो फंक्शन कौन होगा, अपडेट टू डूज, नहीं बल्कि यहाँ पे लिखते हैं पेजी नेट पेज, ठीक है। पेज को पेजी नेट कर दो एंड इसमें हम लोग भेज देंगे जी लिंक के अंदर यूआरएल, ठीक है। एंड ये यूआरएल फिर आगे जाके रिसीव हो जाएगा। और ये जो है अभी हमने बनाया नहीं है, तो ये हम लोग बना भी लेते हैं। ऊपर जाते हैं एंड फैच टू डूज के नीचे ही बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक कॉन्स्ट एंड यही फंक्शन, ये एक एसिंक फंक्शन होएगा। ये एसिंक फंक्शन मैं वैसे बना रहा हूँ, वैसे आप दूसरा भी बना सकते हो, कोई इसमें मसला नहीं है, क्योंकि जस्ट हम लोगों ने फैच टू डूज को, बल्कि यहाँ पे हम लोगों ने चेंज भी करना होगा ना, तो यहाँ पे जस्ट हम लोगों ने इसकी वैल्यू को अपडेट करना है और वो खुद ही हो जाएगा काम हमारा। ये तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी तो हम लोगों ने जस्ट यहाँ पे ये लिंक आ जाएगा एंड ये जो लिंक है ना, ये यहाँ पे मैं कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट लो एंड यहाँ पे लिखते हैं लिंक एंड यहाँ पे हम लोग फॉर्मेट कर लेते हैं इसको। ओके, यहाँ पे फॉर्मेट कर लिया। यहाँ पे आते हैं इंस्टेंट करते हैं एंड यहाँ पर कंसोल में आएंगे। यहाँ पर कुछ एरर्स आ रही हैं, सर्वर एरर्स ये क्यों आ रही हैं, यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। नेटवर्क में तो कोई मसला नहीं है। अच्छा, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। दो एरर्स किस चीज़ की हैं, एक तो वार्निंग है, चलो इसको छोड़ो। दूसरी भी वार्निंग है, चलो इसको भी छोड़ो। वार्निंग्स को फिलहाल के लिए हम लोग छोड़ ही रहे हैं। अच्छा, मैं जैसे ही 2 पर क्लिक करूंगा तो ये 2 का यूआरएल आ चुका है एंड 3 की पर क्लिक करता हूँ तो 3 का यूआरएल आ चुका है, ठीक है। अब इस यूआरएल के थ्रू हम लोग किस तरह से यहाँ पे ये कंटेंट को चेंज करवाएंगे, तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। अभी के लिए हम लोगों ने यहाँ पे कंसोल के अंदर ना ये चीज़ प्रिंट करवा ली है। अगर मैं इसको यहाँ से बड़ा करके दिखाऊँ एंड यहाँ पे ना ऐसा करता हूँ, मैं यहाँ पे क्लियर फंक्शन यूज़ करता हूँ और इसको क्लियर ही कर लेता हूँ। एंड क्लियर करने के बाद अब मैं यहाँ पे 2 के बटन पर क्लिक करूँ, ये देखो यहाँ पे थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ एंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये आ रहा है। अभी मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये नेक्स्ट पेजेस आएंगे एंड प्रीवियस के बटन पर क्लिक करने पर, अच्छा देखो, नेक्स्ट और प्रीवियस वर्क नहीं कर रहा है। तो नेक्स्ट और प्रीवियस का लॉजिक भी जो है ना हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल ये वाली को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।